एवरीवन, वेलकम टू अल्यूरिंग शिक्षा द्वार। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे जो है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, जो कि आपका एजुकेशनल फिलॉसफी का एक टॉपिक है एमएड के। अगर आप एमएड का आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, और उसका रिलेवेंस क्या है एजुकेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसा आप लोगों को पता है कि कुछ कोर्सेज की डेट्स आ चुकी हैं, अभी तक एमएड की डेट्स नहीं आई हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंटल टेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि जो भी डेट्स हैं कि मई के सेकेंड हाफ में इसका भी पेपर हो जाएगा। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो उस लिहाज से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ और कुछ डेज का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं कि कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहूँगा कि हमारी कोचिंग ने अभी अभी जस्ट 1 अप्रैल से एक नया बैच लॉन्च कर रही है, जो है बेसिकली आपका क्रैश कोर्स। और जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2499 में, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्लीट सारे के सारे यूनिट्स को कवर कराया जाएगा, चाहे वो फिलॉसफी हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स की भी आपको जो चीज़ें हैं वो कवर कराई जाएंगी। तो अगर आप लोग चाहें और अगर आप लोगों को ये लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कमी में कोई तैयारी में कोई कमी रह गई है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, तो ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, अगर आप देखेंगे, अगर आपने सिलेबस को देखा होगा, तो उसमें जो एक टॉपिक है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे कि सोशलिज्म होता क्या है, ठीक। तो बेसिकली देखिए, सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी। सोशलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जिसमें बेसिकली वो ये मतलब वो ये एडवोकेट करता है कि जो भी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो, कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज किस चीज का, जो प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है, जो सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कौन ओन करे, वो सारी की सारी जो ओन करेगी वो बेसिकली कम्युनिटी एज अ होल। जो कम्युनिटी है, जो पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, जो कंट्री की पूरी कम्युनिटी है, वो ही जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, और जो एक्सचेंज ऑफ सर्विस है, उन सबको बेसिकली क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक। इट इज फर्दर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, तो अगर सोशलिज्म का मैं आपको एक सिंपल सा क्रक्स दूं, तो देखिए जो सोशलिज्म है वो क्या है। सोशलिज्म ये कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, जो हमारा स्टेट है, जो हमारी कंट्री, इसमें जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोग इक्वल है। क्या है? इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो भी आपका सर्विसेज है, वो सारी सारी जो चीजें हैं, वो जो कम्युनिटी है वो एज अ होल, ठीक है, देखिए वर्ड याद रखिएगा, एज अ होल, जो कम्युनिटी है वो एक साथ उसको रेगुलेट करे। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पूरी कम्युनिटी को अपने ध्यान में रखे, ठीक है ना, सबको इक्वली ट्रीट करे, ठीक है, और उस हिसाब से चीजों को रेगुलेट करे, ठीक। लाइक कम्युनिज्म, देखिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत से लोगों को लगता है कि सेम चीज है, लेकिन कुछ बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस है, ठीक है, जो दोनों फिलोसफी को बहुत अलग एक दूसरे से कर देती हैं। जैसे कि देखिए, कम्युनिज्म, द मेन गोल ऑफ द फिलोसफी इज टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी, है ना, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में ये है बेसिकली कि सब के सब लोग इक्वल तो हैं, लेकिन उसमें क्लास भी नहीं होगी, मतलब कोई कैपिटलिस्ट नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उनका तरीका अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है, ठीक है। सोशलिज्म में भी क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात होती है, लेकिन जो तरीका जो यूज करते हैं वो कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा अलग है। कैसे अलग है, देखिए, कम्युनिज्म बिलीव्स इन रेवोल्यूशन वाइल सोशलिज्म बिलीव्स इन इवोल्यूशन, ठीक है। देखो, कम्युनिज्म का सिंपल सा फंडा ये है कि कम्युनिज्म ये कहता है ना कि जो मतलब अगर आपको आपके हक नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको छीन लो, भले ही वो आपको बाय फोर्स छीनना पड़े, ठीक है ना। और कैपिटलिस्ट, जो कम्युनिज्म है ना, वो कैपिटलिस्ट के एकदम एंटी है। मतलब उनका ये मानना, कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिज्म बेसिकली ये होता है ना कि कोई एक इंसान के पास, मतलब बेसिकली एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास जो है, मतलब बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा शेयर है इंडस्ट्री का। अब कोई भी इंडस्ट्री वो हो सकती है, ठीक है। सपोज कर लो कि भाई वो कपड़ों की इंडस्ट्री हो गई या स्कूल की इंडस्ट्री होगी, तो एक ही प्राइवेट लिमिटेड जो होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो वो किसी एक ही के पास हो, तो कैपिटलिज्म। लेकिन कम्युनिज्म क्या कहता है कि भाई क्लासलेस सोसाइटी हो। सेम चीज
सोशलिज्म भी कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी हो, ठीक है ना। लेकिन जो तरीका है, देखिए इन लोगों का जो तरीका है ना, कम्युनिज्म का जो तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा फोर्सफुल वाला है। लेकिन सोशलिज्म ऐसा नहीं कहता। देखो, कम्युनिज्म बिलीव इन बोथ द फिलोसफीज आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दोनों फिलोसफी जो है ना वो कैपिटलिज्म को क्या करती है, मतलब एक तरह से नकार देती है उसको, मतलब एकदम से आप कह सकते हैं एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है। बट अनलाइक कम्युनिज्म, सोशलिज्म डज नॉट बिलीव इन स्नैचिंग द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, रैदर बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। देखो, कम्युनिज्म ये कहता है कि भाई कैपिटलिस्ट के पास जो भी पैसा है, जो कुछ भी है, सबका सब छीन ले गवर्नमेंट, और फिर वो क्या करे, वो लोगों में उनकी नीड के हिसाब से उसको वहां पे क्या कर दे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन सोशलिज्म ऐसा नहीं कहता। सोशलिज्म का ये मानना है कि कैपिटलिस्ट को कहो, मतलब कैपिटलिस्ट के अंदर वो वैल्यूज डेवलप करो कि वो खुद ब खुद क्या करे, बेसिकली अपनी जो उनकी जो उनका जो भी, मतलब आप कह सकते हो उनका जो भी कैपिटल है, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, उसको ना वो क्या कर दे, वो उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दे उन लोगों में जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद हो जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी ये बेसिकली ये अर्ज किया गया था जो बड़े बड़े जमींदार थे और इन लोगों से, कि आप लोग अपने में से थोड़ा थोड़ा जो जमीन है ना, वो ऐसे फार्मर्स को दे दो जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली सोशलिज्म, इंडिया जो है वो सोशलिज्म में बिलीव करता है, ठीक। चलो, इट स्टैंड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, सोशलिज्म में क्या है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है। सोशलिज्म में मिक्स इकोनॉमी की बात होती है, कम्युनिज्म में मिक्स इकोनॉमी की बात नहीं होती। वहां यह है कि सिर्फ कम्युनिज्म, जो स्टेट है वही सब कुछ चलाएगा, ठीक है। वही प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, वही करेगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन कराना है, वही करेगा, ठीक है। लोगों में चीजों को बांटना है, एक्सचेंज करना है, वही करेगा। लेकिन सोशलिज्म ऐसा नहीं कहता है। सोशलिज्म क्या कहता है कि जो मेन इंडस्ट्री है, जो मेन इंडस्ट्री है, ठीक है, वो रहे स्टेट के हाथ में, बाकी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वो हम प्राइवेट के हाथ में दे सकते हैं। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। इट डज नॉट वांट मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम शुड गो इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है ना। इसका मतलब वही वाली जो मैंने आपको बात बताया कि जो मेजर नेशनल इनकम है ना, वो किसी कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, मतलब कैपिटलिज्म ना हो। लेकिन इट एडवोकेट्स दैट स्टेट शुड कंट्रोल बिग इंडस्ट्रीज। अब वो ये भी नहीं चाहता है कि प्राइवेट के हाथ में कुछ भी ना जाए, बस उसका ये मानना है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या हो, वो स्टेट कंट्रोल करे, ठीक है। और जो छोटी मोटी जो कुछ इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करें, जो प्राइवेटली क्या हो, प्राइवेटली मतलब चलाई जाए, ठीक है। चलो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में महात्मा गांधी एक प्रोमिनेंट इंडियन सोशलिस्ट थे, ठीक है। उनका जो बेसिकली ही बिलीव्स इन सर्वोदय समाज। सर्वोदय समाज क्या होता है, मतलब ऐसी कम्युनिटी बनाना, ऐसी सोसाइटी जहां पे जो कम्युनिटी हो ना, वो मतलब क्लासलेस हो, वहां पे सब लोग एक मतलब बराबर हो, ठीक है, सबको सबका हक मिले, सबके हिस्से में जितनी जरूरत है उतनी चीजें आए, ठीक। पंडित नेहरू भी क्या कहते हैं, बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। तभी आप देखिए जैसे देश आजाद हुआ, जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है ना, आपकी भेल हो गई, सेल हो गई, ठीक है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट, जो स्टील की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो किसके अंडर में आ गई, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, ठीक है ना। LIC आपकी बन गई, ठीक है। ऐसे कई सारी जो सर्विसेज थी वो स्टेट के अंडर में आ गई, उसको स्टेट चलाने लगा, जैसे इंडियन ऑयल्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। जयप्रकाश नारायण हु ऑलवेज टॉक्ड अबाउट राइट्स ऑफ मासेस एंड पॉवर्टी रेडिकेशन, ठीक है। एक जयप्रकाश नारायण भी थे जो बहुत बड़े, बहुत प्रोमिनेंट सोशलिस्ट नेता थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां तक कि आई होप आपके मतलब आपको जो सोशलिज्म है उसका एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, कम्युनिज्म से वो कैसे अलग है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब एक बार बारीकी से देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं सोशलिज्म के, ताकि एक पूरा ओवरऑल जो पूरा एक जो समझ है हमको सोशलिज्म की वो मिल जाए, ठीक है। देखिए, सोशलिज्म बिलीव्स इन कंप्लीट सुपरमेसी ऑफ स्टेट, ठीक है ना। कंप्लीट सुपरमेसी ऑफ स्टेट होगी, मतलब स्टेट ही सबसे ज्यादा सुप्रीम। अब स्टेट कौन है, बेसिकली स्टेट जो आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो मतलब बेसिकली जो स्टेट क्या होता है, बेसिकली एक स्टेट जो है, मतलब जो गवर्नमेंट पूरा फंक्शन कर रही है, जो पूरा स्टेट चला रही, जो सोवरेन है, ठीक है ना, उसी को स्टेट कहते हैं। एंड एडवोकेट्स दैट इंडिविजुअल विल एंड डिजायर शुड बी सैक्रिफाइस फॉर द स्टेट। और सोशलिज्म ये भी कहता है कि जो इंडिविजुअल है ना, उसकी जो विल है, उसकी जो डिजायर्ड है ना,
उसको वो त्याग दे, उसको वो सेक्रीफाइस कर दे स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए, स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए, ये मानना है इनका। ठीक, चलिए अब देखो, जैसे कि जो इंडिविजुअल होता है, अगर मैं सपोज कर लीजिए कि मैं करोड़पति हूं, तो मैं आगे ये चाहूंगा कि मैं और पैसा कमाऊं, है ना, कमाऊं। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा कि भाई और अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करूंगा और मेरे पास और पैसा, इससे क्या हो जाएगा कि जो जो नेशनल इनकम है ना, उसका बहुत बहुत ज्यादा हिस्सा सिर्फ मेरे पास आ जाएगा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसी चीज को सोशलिज्म मना करता है। सोशलिज्म का ये मानना है कि जो इंडिविजुअल के जो डिजायर्स हैं, जो विल है, वो उसको सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है, वो इतना इतना पैसा कमाए कि उसका काम हो, ठीक है। और देखो, इसमें ये भी स्टेट की भी ये जिम्मेदारी सोशलिज्म कहता है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करो और सबको इतने रिसोर्सेज दे दो ताकि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए। ठीक, सोशलिज्म बिलीव्स इन सोशल जस्टिस, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, ठीक है ना। वो किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं कर सकता, किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, कोई भी बेसिस पे मार्जिनलाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। सबको इक्वल वो करेगा, सबको इक्वल ट्रीट करेगा। सोशलिज्म एडवोकेट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, सोशलिज्म एक और चीज कहता है कि स्टेट तो वेलफेयर में काम करेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल है, हर एक सिटीजन्स को भी क्या करना है, स्टेट के प्रोडक्शन में हिस्सा देना है अपना। ठीक, मतलब उनको भी कुछ ना कुछ बेसिकली स्टेट्स के वेलफेयर के लिए करते रहना। जैसे बेसिकली इनका ये मानना होता है कि आप सपोज कर लो कि आप 5 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो 4 घंटा काम अपने लिए करो, 1 घंटा का जो काम करो ना, उसकी आप फीस मत लो, वो बेसिकली एक सर्विस आप दे दो, किसको, स्टेट को, ठीक है। इसी को बेसिकली क्या कहा गया, इसी को श्रमदान कहा गया। क्या क्या कहा गया, श्रमदान कहा गया। अभी आगे आएगा तो मैं इसको और अच्छे समझा दूंगा। सोशलिज्म एक्सपेक्ट्स दैट स्टेट विल बी वेलफेयर स्टेट, ठीक है। सोशलिज्म का ये मानना है कि जो स्टेट होगा वो वेलफेयर स्टेट होगा, सबका वेलफेयर करेगा, ठीक है। दे विल टेक केयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, अपने सिटीजन्स की मतलब जो भी बेसिक नीड्स होती है ना, उन सबको स्टेट्स पूरी करेगा, ठीक। सबको एम्प्लॉयमेंट देगा, सबको खाना देगा, सबकी हेल्थ को देखेगा, सबके एजुकेशन को देखेगा, ठीक है। दिस फिलॉसफी हैज लेस फेथ इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज बट बिलीव्स इन मोरालिटी। देखो, ऐसे तो मतलब जो कम्युनिज्म हो गया या आपका क्या कहते हैं सोशलिज्म हो गया, ये मतलब किसी रिलीजन को किसी फेथ में मतलब उसमें बिलीव तो नहीं करते, लेकिन हाँ इनके यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मोरल वैल्यू। क्योंकि देखो, जब स्टेट की जो गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल है, जब तक वो मोरली, ठीक है, इथिकली उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो नहीं होंगी, तब तक वो वेलफेयर के लिए कभी काम करेगा ही नहीं, है ना। ठीक, चलो चलिए अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अब तक आई होप आप लोग को सोशलिज्म के बारे में एक अच्छे से एक आइडिया मिल गया होगा कि सोशलिज्म क्या होता है, क्या एडवोकेट करता है, क्या चाहता है वो अपने मतलब स्टेट के सिटीजन से, स्टेट से क्या चाहता है, ठीक है, कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। अब एजुकेशन में क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, सोशलिज्म को कैसे सोशलिज्म एजुकेशन में हेल्प करता है, कैसे एजुकेशन सोशलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, इस चीज को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। तो सोशलिज्म का ये कहना है कि जो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के अंदर डेमोक्रेटिक आउटलुक लाए, ठीक है, डेमोक्रेटिक आउटलुक लाए, ठीक है। अब देखो, कम्युनिज्म में डेमोक्रेटिक आउटलुक नहीं लाएंगे, लेकिन सोशलिज्म में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। तो डेवलपिंग डेमोक्रेटिक आउटलुक अमंग द स्टूडेंट्स, कि ऐसा एजुकेशन हो जिससे जो स्टूडेंट्स के अंदर है उनके अंदर डेमोक्रेटिक आउटलुक आ जाए, ठीक है। इनकलकेटिंग सेकुलर एंड सोशलिस्ट वैल्यू, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट वैल्यू, जो अभी हमने सारी वैल्यूज पीछे पढ़ी, ठीक है। सेकुलर वैल्यूज की मतलब बेसिकली सारे रिलीजन को बराबर का वो देना, मतलब इज्जत देना, ठीक है, किसी को कोई भी रिलीजन को सुपीरियर ना मानना, किसी को इंफीरियर ना मानना। अभी सेकुलरिज्म को अभी आगे हम लोग बहुत ही अच्छा डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज बेसिकली इनकलकेट करे एजुकेशन। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, एजुकेशन ऐसी हो जिससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब सबको सेम एजुकेशन मिले, ताकि उनके सामने सपोज कर लो कि भाई ऐसा ना हो कि
ऐसा ना हो कि भाई नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन साउथ इंडियंस को मतलब उनको सिर्फ उतनी पढ़ाई मिल रही है कि वो बस क्लर्क की जॉब कर पाए, ठीक है, और नॉर्थ इंडियंस को कैसी वो एजुकेशन मिल रही है जिससे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन पाए। अब तुम बताओ, एक जॉब आई, ठीक है, जॉब में एक जॉब आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो आप बताओ कौन अप्लाई कर पाएगा उसमें? नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो एजुकेशन है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, गिवन इजी एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, मतलब एजुकेशन सबको मिले, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, सोशलिज्म ये कहता है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, वो हेल्थ का, फूड का, एजुकेशन का, सबका ख्याल रखेगा सिटीजन को, कि भाई सब, हर सिटीजन को ये सारी चीजें मिल रही हैं। डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ नॉन वायलेंस, सेल्फलेस सर्विस एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है ना, उनके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स है? नॉन वायलेंस की, ठीक है, क्योंकि तो गांधी जी सोशलिस्ट थे, नॉन वायलेंस याद रखना। सेल्फलेस सर्विस, कि भाई कभी कभी मतलब अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी कुछ करो, जैसे गांधी जी करते थे, ठीक है ना, मतलब अगर गांधी जी को अपने माइंड लो, उन्होंने लोगों के लिए कितना ज्यादा जद्दोजहद की, है ना, वो आश्रम में जाके वहां पे खाना भी बनवाते थे, टॉयलेट भी साफ करते थे, ठीक है। तो इस सबसे क्या होता है? इन सबसे डिग्निटी ऑफ लेबर भी आता है, मतलब आपके अंदर लेबर का बेसिकली जो होता है ना, एक डिग्निटी आती है कि हाँ भाई, एक सपोज कर लीजिए आपके सामने आप मतलब बेसिकली कोई भी काम को ना छोटा बड़ा नहीं समझ रहे हो, आप भी कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझ रहे हो, ठीक है, आप हर काम की इज्जत कर रहे हो, ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर। चलो, अब करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो देखो, अब जब आपने एक बार फीचर्स पढ़ लिए सोशलिज्म के, एम्स पढ़ लिए, तो आपके लिए ना बहुत ज्यादा इजी हो जाना चाहिए करिकुलम को डिफाइन करना, कि भाई करिकुलम कैसा हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसा हो, वगैरह वगैरह। अगर आप हल्का सा भी ध्यान दो, देखो अभी यहाँ पे जो जो चीजें हम पढ़ेंगे ना, वो देखो मैं पीछे से कनेक्ट करता हूँ कैसे। देखो, wants टू इंक्लूड टॉपिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में ऐसे टॉपिक्स हो, ठीक है, जिससे डेमोक्रेटिक ड्यूटीज के बारे में पता चले, डेमोक्रेटिक ड्यूटीज के बारे में पता चले इंडिविजुअल्स को। हम सबकी ड्यूटीज है ना, कि हमको अपने देश को साफ रखना है ना, और मतलब कि पब्लिक प्लेसेस पे मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे जो पब्लिक है उसको मतलब क्या हो, नुकसान पहुंचे, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। राइट्स ऑफ सिटीजन, सेकुलरिज्म, नॉन वायलेंस, वेरियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो ऐसा करिकुलम हो जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स क्या हो, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो। अभी हमने एम्स पढ़ा था, एम्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऐसा एजुकेशन हो कि भाई जो बच्चे हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक सेकुलर वैल्यूज आए, है ना, उनके अंदर सोशलिस्ट वैल्यूज आए। तो वो सारी वैल्यूज कैसे आएंगी? जब इनको पढ़ाया जाएगा ना करिकुलम में, है ना। तो देखो, उस चीज से कनेक्ट करना सीखो। दूसरा, wants to establish more and more polytechnics so that unskilled labor force may be created for the industry, ठीक है, लेबर सपोर्ट हो गया यहाँ पे। देखो, अभी पीछे हमने एम्स ऑफ एजुकेशन में पढ़ा था कि भाई डिग्निटी ऑफ लेबर है। अब डिग्निटी ऑफ लेबर कब आएगा? जब हर कोई इंसान काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। तो इनका ये मानना, जो करिकुलम में बेसिकली पॉलिटेक्निक्स, आपके एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें पॉलिटेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको पॉलिटेक्निक्स स्टैब्लिश करनी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक्स में क्या होता है, आपको ऐसी एजुकेशन दी जाती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, कि आप जैसे इसको खत्म करते हो ना, यू आर रेडी टू गो इनटू अ ऑक्यूपेशन, है ना, आप कोई भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हो, क्योंकि आपके पास स्किल सेट है, ठीक है। सपोज कर लो कि भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी का कर लिया, ठीक है, तो आप जाके इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, कारपेंट्री का कर लिया, कारपेंटर बन सकते हो। अब ये सब काम जब आप करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि भाई कितनी मेहनत होती है, कितना टैलेंट लगता है, ये सारे कामों में भी हर किसी कोई नहीं कर पाता, तो आपके अंदर डिग्निटी ऑफ लेबर आएगा इससे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। वॉन्ट्स टू इंक्लूड सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है ना, SUPW जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे काम कराए जाएं करिकुलम में, ऐसी चीजें पढ़ाई जाएं, ठीक है, जो इंडिविजुअल के लिए तो हो फायदेमंद, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो, ठीक। वॉन्ट्स टू इंक्लूड श्रमदान। देखो, श्रमदान का वो आ गया ना। श्रमदान क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, कि आपको दान करना है। दान मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप मतलब जैसे पैसे वैसे देते हो ना, चंदा करना, ठीक है, मतलब चंदा देते हो, ठीक है ना, दान करते हो चीजों को। तो यहाँ पे आपको श्रम क्या, श्रम मतलब मेहनत, ठीक है, श्रम मतलब मेहनत, ये श्रम जो वर्ड है हिंदी का वर्ड, ठीक है, श्रम मतलब बेसिकली मेहनत। तो आप अपनी क्या करो, आप अपनी मेहनत को दान करो। अब वो कैसे दान कर सकते हो? सपोज कर लो कि आप हफ्ते में 2 दिन क्या करते हो, 2 दिन आप अनाथ आश्रम में जाके वहां पे बच्चों को पढ़ा देते हो,
ठीक है, आप टीचर हो, ठीक है, आप टीचर हो, आप अपना तो पढ़ा रहे हो, अपनी जगह कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन जाके क्या करते हो, आप जाके अनाथ आश्रम में पढ़ा दे रहे हो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आप श्रमदान कर रहे हो। ठीक है, सपोज कर लो कि भाई आप क्या करते हो कि आप मतलब कि सपोज कर लो कि आपका ऑफिस आवर्स जो है, ठीक है, ऑफिस आवर्स सपोज करो 6 घंटे का है, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो, उसके पैसे नहीं लेते हो। आपका ये है कि मैं जो ये घंटा काम कर रहा हूं, इससे मेरा स्टेट है, जो मेरी कंट्री है, उसको फायदा होगा। तो ये सब चीजें क्या है, श्रमदान। ठीक, चलो अब टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। देखो टीचर का बहुत डोमिनेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो वो ट्रू स्कॉलर हो, मतलब उसको अपने सब्जेक्ट का जो है ना, वो अपने सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से क्या हो, अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अपने सब्जेक्ट की होता है ना कि जो बेसिक से बेसिक चीजें हैं वो भी उसको पता हो, ताकि वो जब पढ़ाए ना तो वो डोमिनेंट रहे। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा उससे कोई चीज पूछे और जो टीचर है वो बता ही ना पाए, तो क्या होगा, जो बच्चे के नजर में क्या हो जाएगा, वो जो टीचर है ना वो डोमिनेंट नहीं रह जाएगा, उसको ये लगेगा कि भाई टीचर को तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो मास्टरी होनी चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। तो एक ट्रू स्कॉलर हो, ठीक है, सो दे मे मेंटेन देयर डोमिनेंस इन द एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक, टीचर शुड बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड शुड गिव फादरली ट्रीटमेंट टू देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले तो मैन ऑफ कैरेक्टर हो, क्योंकि देखो आप डोमिनेंस पे हो, हर बच्चा आपको देख रहा है, तो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बनो कि भाई आपका जो कैरेक्टर हो वो बहुत अच्छा हो, आपको देख के लोग इंप्रेस हों। ठीक है, और एक फादरली ट्रीटमेंट। अब फादरली ट्रीटमेंट से क्या है, फादरली ट्रीटमेंट से बेसिकली आपके फादर आपको क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं, है ना, आपको मोटिवेट करते हैं। तो वही चीज टीचर को भी करना है। टीचर शुड बिलीव इन सोशलिज्म, जाहिर सी बात है, सोशलिज्म की बात हो रही है तो भाई टीचर को भी तो पहले सोशलिज्म में बिलीव करना होगा ना। तो जो टीचर है वो सोशलिज्म में बिलीव करे, ठीक है। एंड थ्रू देयर टीचिंग, सॉरी यहाँ पे थ्रू हो जाएगा, and through their teaching they should inculcate positive attitude towards socialism among the students। ठीक है, पहली बात तो उनको खुद ब खुद में बिलीव होना चाहिए सोशलिज्म में। फिर अगेन वो क्या करें, वो बेसिकली बच्चों के अंदर भी सोशलिज्म का जो वैल्यूज है उसको इनकलकेट करें। ठीक है, ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब देखो जाहिर है, क्योंकि हमको क्लासलेस सोसाइटी बनानी है जहां पे सब कोई इक्वल है, तो टीचर को भी वैसे ही होना चाहिए। टीचर को भी ऐसे होना चाहिए कि वो कोई भी स्टूडेंट्स को क्या करे, कोई भी स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट ना करे, कोई भी स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट ना करे ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर, क्लास, क्रीड, रिलीजन, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलो ओके, तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारी जो कोचिंग है उसने बेसिकली बीए बीएड जो नए कोर्स लॉन्च हुए हैं लास्ट ईयर से ही, ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है, उसके भी कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आपके कोई छोटे भाई हो या आपके कोई रिलेशन में हो जिनको बेसिकली इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि बेसिकली ये एक नया कोर्स है, तो अभी हर कोई क्रैक नहीं कर पाया इसको, कैसे बेसिकली ये जो एंट्रेंस है इसको निकालना है, ठीक है ना। तो आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो आपको 500 का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आप इस नंबर पे, नहीं तो आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे वहां जाके कोर्सेज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टीचिंग मेथड्स पे आते हैं, ठीक है। अब टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, तो देखो हमको क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, हमको श्रमदान करवाना है, हमको वोकेशनल, पॉलिटेक्निक की बात हुई थी ना, वैसे भी स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है ना, इक्वल चाहिए। तो देखो डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये सब कैसे आएंगे, मतलब ब्रदरहुड आना चाहिए, टॉलरेंस आना चाहिए। तो देखो सिंपल, अगर उन सबसे हम कनेक्ट करें ना तो कौन कौन से मेथड बनते हैं, ग्रुप मेथड सबसे पहला आ जाता है। ग्रुप मेथड देखो, जब बच्चे ग्रुप में जब पढ़ते हैं ना, ग्रुप में जब चीजों को सीखते हैं ना, तो वो उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप होता है, क्योंकि वो दूसरे की भी बात सुन रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ता है, टॉलरेंस हो गया, कॉपरेशन बनता है। अब ग्रुप में अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, अलग अलग क्लास के लोग होंगे, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो सब जब एक साथ काम करेंगे ना तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई हम सब स्टूडेंट्स हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप मेथड, ठीक है। देन उसके बाद बेसिकली लेक्चर मेथड, लेक्चर हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक से कैसे, बेसिकली देखो टेक्स्ट बुक के अंदर ना ऐसी स्टोरीज डालनी चाहिए, ठीक है, ऐसी स्टोरीज डालो या ऐसी एक्टिविटीज डालो जिससे क्या हो, सोशलिज्म की जो वैल्यूज है वो इनकलकेट, ठीक। डिबेट और डिस्कशन हो,
ठीक है। अब डिबेट और डिस्कशन से क्या होगा, बेसिकली डिबेट में क्या होता है, सामने वाला आपके खिलाफ आपका जो व्यू पॉइंट है उसको काउंटर करता है, उसके खिलाफ बोलता है, ताकि लेकिन तब भी आप उसको सुनते हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि भाई आपके अंदर टॉलरेंस इससे डेवलप होगा, ठीक है। आप दूसरे की भी व्यू पॉइंट को समझना जानोगे, ठीक है, कुछ चीजों को दूसरे की व्यू पॉइंट से देखना जानोगे, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ टीचर, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो टीचर है वो डोमिनेंट रहेगा, ठीक है ना, तो टीचर के ही हिसाब से मेथड्स भी होंगे, ठीक है। चलो, स्कूल कैसा होना चाहिए? तो देखो, हमेशा याद रखना, एक कोट है जो जॉन डुई का, कि स्कूल शुड बी मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। जो स्कूल है वो सोसाइटी का मिनिएचर होना चाहिए। तो सोशलिज्म क्या कहता है, कैसी सोसाइटी होनी चाहिए? क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आए। तो स्कूल में भी वो सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, फ्री एजुकेशन हो, क्योंकि जो स्कूल है ना, जो स्कूल होगा ना, वो कौन चलाएगा? स्टेट चलाएगा। जो सरकार है ना, वो चलाएगी स्टेट, सॉरी, वो चलाएगी स्कूल, ठीक है ना। प्राइवेट हाथों में नहीं, जैसे इंडिया में देखो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, लेकिन सोशलिस्ट सोसाइटी में कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट, जो गवर्नमेंट है, वो सारे स्कूल चलाएगी। तो जब उन स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो वो फ्री एजुकेशन होगा, या बहुत सस्ती एजुकेशन होगा, जो हर कोई क्या कर सके, हर कोई उसको बेसिकली अफोर्ड कर सके, ठीक है ना। स्कूल आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फ्री होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, आपकी यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें जो नहीं कर सकते हैं सबको अफोर्ड उनको दीजिए, जो कर सकते हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम में बिलीव करती है, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी है जहां पे गवर्नमेंट स्कूल भी है, जहां पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जहां पे बहुत महंगे महंगे डिवाइसेस यूज हो रहे हैं पढ़ाने के लिए, टीचर्स अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेम तरह के स्कूल थ्रू आउट द कंट्री होंगे, ठीक। स्कूल शुड अरेंज स्कॉलरशिप एंड लोन्स टू द नीडी स्टूडेंट्स। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट बनना है, तो स्कूल भी वेलफेयर वाला होना चाहिए, ठीक है। लोन्स दे, ठीक है, पढ़ाने का किसी पास एकदम ही पैसा नहीं है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स दे, ठीक है। स्कूल शुड ट्रेन स्टूडेंट फॉर अर्न व्हाइल लर्न, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि इंडिविजुअल को भी जो कंट्री का, जो स्टेट का जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हिस्सा बनना है। तो वो कैसे बनेगा? जब वो पढ़ते पढ़ते क्या करेगा? अर्न भी करेगा। अर्न कैसे करेगा? जब उसके पास कोई स्किल्स होगी, वोकेशनल स्किल्स होगी। तो बेसिकली वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। अगर जरूरत पड़े तो हॉस्टल भी दो, डे केयर फैसिलिटीज भी दो नीड स्टूडेंट्स को। देखो हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया भी पूरी तरह से सोशलिज्म को नहीं फॉलो करती, लेकिन हाँ बहुत सारे एलिमेंट सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। तभी देखो हमारे पास एनवीएस है, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय है, ठीक है, जो हॉस्टल्स जहाँ पे लड़कियों को मिलते हैं, ठीक है, रहने के लिए, तो वो भी प्रोवाइड होता है। डे केयर फैसिलिटीज, जैसे कि बेसिकली आपकी मिड डे मील आपको मिल रही है, ठीक है ना, आंगनबाड़ी सिस्टम वाला, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए। चलो, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहां पे हर सारे कमेंट्स देखता हूँ, मुझे खुशी होगी आप लोग की हेल्प करने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने सोशलिज्म को पढ़ लिया। सोशलिज्म में एक वर्ड आया था सेकुलरिज्म, कि भाई सेकुलरिज्म वैल्यूज भी होनी चाहिए बच्चों के अंदर। तो अब ये सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म है क्या, इसको देखते हैं। चलिए पहले डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है, बेसिकली जो डेफिनेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। कि सेकुलरिज्म इज अ बिलीफ, सेकुलरिज्म एक बिलीफ है कि जो स्टेट है, जो स्टेट की जो मॉरल्स हैं, जो एजुकेशन है, और जो चीजें, मतलब जो बेसिकली जो स्टेट जो लॉ बनाता है, स्टेट जो पॉलिसी बनाता है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ना, वो बेसिकली क्या है? शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, कि मतलब उसके अंदर रिलीजन कोई भी दखल ना दे। अगर कोई भी लॉ बन रहा है वो सबके लिए सेम हो। ऐसा ना हो कि वो कोई लॉ है वो एक रिलीजन को क्या कर रहा है, एक रिलीजन को फेवर कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कोई सपोज कर लीजिए कि भाई क्या कहते हैं, अगर कोई रूल बना है कि आपको इस दिन पे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाना है, तो ऐसा ना हो कि कोई सा रिलीजन XYZ रिलीजन मना सकता है और दूसरा रिलीजन नहीं मना सकता, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, उसमें ऐसा ना हो कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, या एक ही रिलीजन के बच्चों के बारे में पढ़ाया, ऐसा ना हो। बेसिकली इक्वल रिलीजन की बात की, मतलब जो रिलीजन्स हैं बेसिकली वो स्टेट से एकदम अलग हो। मतलब स्टेट की जितने भी जो भी काम है, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, स्टेट का कोई भी काम हो, उससे रिलीजन एकदम अलग हो, रिलीजन को कहीं से भी इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है। चलो
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर हम देखें कि देखो जो सेकुलरिज्म वर्ड है ना वो किसने दिया था, जॉर्ज जेकब हॉलिऑक ने, ठीक है, जॉर्ज जेकब हॉलिऑक ने दिया था बेसिकली जो ये टर्म है सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इससे ये आप इसको आप याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वाज गिवन बाय, और इसमें ऑप्शंस होंगे कई सारे, तो इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज जेकब हॉलिऑक, ठीक है। उन्होंने बेसिकली 3 कंपोनेंट बताया कि सेकुलरिज्म के अंदर 3 मेन कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं वो, सेपरेशन ऑफ रिलीजन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूशन। मैंने भी आपको बताया ना, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एग्जीक्यूटिव असेंबली हो, जुडिशरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, एजुकेशनल कमिटी हो, कुछ मतलब स्टेट के कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो रिलीजन के इंस्टीट्यूशन से एकदम अलग हो, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, ठीक। दूसरा, फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस फेथ एंड बिलीफ विदाउट हार्मिंग अदर्स। बेसिकली क्या है कि आपके पास फ्रीडम हो, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम हो, किस चीज की फ्रीडम हो, अपने फेथ को में बिलीव करने की, अपने फेथ को मानने की, ठीक है, और उसके सारे रिचुअल्स को मानने की। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप एक रिलीजन को मान रहे हो तो आप दूसरे रिलीजन वाले को हार्म कर रहे हो कि भाई तुम्हारा रिलीजन गलत है, हम सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट हार्मिंग अदर्स, ठीक है। और टू चेंज इट, और उसको चेंज भी मत करो, नॉट हैव वन अकॉर्डिंग टू वंस ओन कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप दूसरे रिलीजन में रिस्पेक्ट भी करो, भले वो रिलीजन को माने, और कुछ एथियस्ट भी होते हैं जो नहीं माने, तो हमको बेसिकली उसमें कोई भी दखल नहीं देती है। जो रिलीजन है वो इंसान का प्राइवेट मसला है, ठीक है, उसको प्राइवेट ही रहने दो, ठीक। उसके बाद का इक्वालिटी किस चीज की, सारे रिलीजन की। बेसिकली आपको मतलब किसी को भी किसी की रिलीजियस बिलीफ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना मिले, ऐसा ना मिले कि भाई मैं कहूं कि हमारा जो कोचिंग का कोर्स है वो सिर्फ क्रिश्चियंस ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वल है, ठीक। मॉडल्स ऑफ सेकुलरिज्म देख लेते हैं। देखो 2 तरह के सेकुलरिज्म की बात होती है इन जनरल, ठीक है। पहली जो सेकुलरिज्म की जो मॉडल है वो बेसिकली हॉलिऑक्स की ही है, जिन्होंने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये बेसिकली थीस्टी इसको बोलते हैं, बेसिकली जो रिलीजन में मानते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली बिलीफ इन रिलीजन, ठीक है ना, बिलीफ इन रिलीजन, ठीक है। इनका ये मानना है कि हमको जो रिलीजन है ना उसके खिलाफ टॉलरेंट रहना है, ठीक है। हमको बेसिकली सारे रिलीजन्स को इक्वल मानना है। हम अपने रिलीजन, जो भी हमारा रिलीजन है, हम उसमें फेथ रखते हैं, लेकिन हम दूसरों को भी गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया में ये चीज फॉलो होती है, ये वाला मॉडल इंडिया में फॉलो होता है। दूसरा है ब्रैडलॉफ का मॉडल, ठीक है, ये बेसिकली एथियस्ट थे। इनका ये मानना है कि रिलीजन जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए कंट्री में, ठीक है। हॉलिऑक क्या कहते हैं, रिलीजन होना चाहिए, लेकिन हमको सारे रिलीजन को से मतलब बेसिकली सारे रिलीजन इक्वल हो, टॉलरेंट हो एक दूसरे के उसमें, ठीक है। लेकिन ब्रैडलॉफ क्या कहते हैं कि भाई रिलीजन जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। ये कहाँ पे फॉलो होता है, चाइना में, कम्युनिस्ट कंट्री में। चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेकुलरिज्म की। देखो अभी सेकुलरिज्म के बारे में आपने डेफिनेशन देख ली, 2 तरह के मॉडल देख लिए। अब और फीचर्स को डिस्कस करते हैं जिससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा आइडिया मिल जाए सेकुलरिज्म का, ठीक। द स्टेट हैज नो रिलीजन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। ये बात मैंने बार बार बता दी, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे सपोज कर लो कि सऊदी हो गया, ठीक है ना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इंडिया नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री, ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक, ठीक है। तो स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं है, और वो किसी को प्रेफरेंस नहीं देगा रिलीजन के हिसाब से, किसी को भी कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा कोई भी रिलीजन के हिसाब से। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस फेथ, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेकुलर कंट्री में। मतलब सेकुलरिज्म ये मानती है कि भाई रिलीजन के हिसाब के उस पे, ठीक है, रिलीजन से किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर अपॉर्चुनिटीज, कि सारे जितने भी सिटीजन्स हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ केयर सिस्टम की हो, ट्रैवलिंग की हो, कोई भी हो, ठीक है ना, सब के सब इक्वल हैं। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक। देयर विल बी फ्रीडम ऑफ वर्शिप ऑफ एवरीवन एंड राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन एज वेल, ठीक है ना, सबके पास फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन में जो भी जिस तरह से भी वो वर्शिप करते हैं अपने गॉड को, वो कर सकते हैं,
ठीक है ना, और अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ठीक, रैशनल थिंकिंग एंड ब्रॉड आउटलुक टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा सेकुलरिज्म ये भी मानता है कि भाई रैशनल थिंकिंग हो, लोगों के अंदर कैसी थिंकिंग हो, रैशनल थिंकिंग मतलब हर चीज का रीजन आप तलाशो। ऐसा ना हो कि मतलब आप बेसिकली क्या कहते हैं उसको, कि आप ब्लाइंड फेथ मत करो किसी भी चीज पे। ठीक है ना, कोई भी रिलीजन की, अपने रिलीजन पे आप ब्लाइंड फेथ करते हो, दूसरों को आप एकदम मान ही नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो इन सब चीजों पे भी बिलीव नहीं होना चाहिए। एक सेकुलरिज्म में बेसिकली हिंड्रेंस क्या क्या आती है, मतलब कोई भी स्टेट सेकुलर क्यों नहीं बन पाता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस को मैंने देखा है। सबसे पहले नैरो आउटलुक, वाइड आउटलुक नहीं, बहुत नैरो सोच है लोगों की। ठीक है, उनका ये मानना है कि भाई जैसा, मतलब कि भाई उनका ये मानना है कि नहीं, हम तो दूसरे वालों को नहीं मानेंगे, हमारा ही सच्चा रिलीजन है। ठीक है, उनको यहाँ से हटा दो, मतलब बहुत नैरो होता है, छोटी सोच। डॉगमा, डॉगमा मतलब बेसिकली जो भी आपके मतलब बिलीफ है जो बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं, आप उस पर थिंक नहीं करते हो कि ये किया, रैशनल थिंकिंग नहीं करते कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन बस चले आ रहे हैं तो चले आ रहे हैं, आप उसमें माने जा रहे हो, ब्लाइंड फेथ। ठीक है ना, ये सब चीजें। लोगों के अंदर सेकुलर एटीट्यूड नहीं है, सेकुलर एटीट्यूड मतलब सेकुलर वैल्यूज नहीं है। ठीक है, बेसिकली जब गवर्नमेंट इलेक्शंस में और पॉलिटिकली रिलीजन को यूज करने लगती है, रिलीजन को एज अ टूल यूज करने लगती है ताकि उसको वोट्स मिल पाए। ठीक है, तो ये भी हिंड्रेंस है उसमें। ग्रोइंग कम्युनलिज्म, अगर जहां पे कम्युनलिज्म होगा वहां पे सेकुलरिज्म कभी भी नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि सेकुलरिज्म के कम्युनिज्म मानता ही नहीं है रिलीजन में, तो रिलीजन की कोई बात ही नहीं है। फीलिंग ऑफ रिलीजियस सुपीरियोरिटी, ठीक है, मतलब इनका कि आप ये मानते हो कि मेरा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है, बाकी को इंफीरियर है। ठीक है, तो इससे आप कभी उनको इक्वली ट्रीट करोगे ही नहीं, तो सेकुलरिज्म कहां से आएगा। ठीक है, तो ये कुछ वो थे आपके कुछ हिंड्रेंस थे, और भी बहुत सारे हिंड्रेंस है। ठीक है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने काफी है। चलिए, अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है एजुकेशनल इंप्लीकेशन सेकुलरिज्म का। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन का एम कैसा होना चाहिए। तो देखो वहां पे क्या था, हिंड्रेंस क्या था, नैरो विजन। एजुकेशन ऐसी हो कि लोगों के अंदर वाइडर विजन आ जाए। ठीक है, कैसे क्या आ जाए, वाइडर विजन आ जाए, रैशनल थिंकिंग आ जाए, है ना, रैशनल थिंकिंग आ जाए। ठीक, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक आउटलुक, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक आउटलुक आए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ही इक्वालिटी की बात करते ही हैं हम, जस्टिस की बात करते ही हैं, है ना, इक्वल जस्टिस, इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो जब ये सारी चीजें रहेंगी तो अल्टीमेटली आप रिलीजन को देखोगे ही नहीं। डेवलपिंग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, ठीक है, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज आए। ठीक है, इंसान इंसान की इज्जत करना सीखे, इंसान इंसान की मदद करना सीखे। ठीक है, किसी को छोटा किसी को बड़ा ना माने, लोगों के अंदर रिस्पेक्ट डेवलप हो, लोगों के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो, तो ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे ये सारी चीजें क्या हो, फुलफिल हो। देन करिकुलम की बात आती है, तो अगेन मैंने आपको जैसे सोशलिज्म में बताया था कि अब आप जब एम्स पढ़ लियो हो, फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म पढ़ लियो, तो अब आपके लिए इजी हो जाना चाहिए इन सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करना। करिकुलम कैसा हो, तो देखो सबसे पहला करिकुलम की जो सिलेबस हो ना, उसके अंदर ना सारे एसेंशियल मोरल वैल्यूज हो, सारे एसेंशियल मोरल वैल्यूज हो। मोरल वैल्यूज जब होंगे बच्चों के अंदर तो वो एथिकल होंगे, है ना, और बेसिकली और वो लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई गलत काम नहीं करेंगे, मोरली मतलब अच्छे होंगे वो। ठीक है, रिलीजन उनके लिए मायने उतना नहीं रखेगा, अगर रखेगा भी तो वो ये चीज, इस चीज को जानेंगे कि जो रिलीजन है वो हमारा मैटर है, हम इस रिलीजन में मानते हैं, अगर कोई दूसरे रिलीजन मानता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जो सिलेबस है उसके अंदर बेसिकली ना हर रिलीजन की स्टोरीज डालो, ऐसी स्टोरीज जिससे बच्चों को क्या मिले, मोरल वैल्यूज आए। तो देखो जब जाहिर सी बात है वो हर रिलीजन की मोरल वैल्यूज वाली स्टोरीज को पढ़ेंगे तो उनके अंदर रिस्पेक्ट डेवलप होगा, वो तो उनके अंदर ये चीज होगी कि हाँ भाई बाकी रिलीजन में भी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये भी अच्छा रिलीजन है, मतलब बेसिकली तो रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें उनके अंदर बेसिकली रिस्पेक्ट आएगा। ठीक है ना, ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाएं। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज, अगेन ग्रुप एक्टिविटीज होगी, कोलैबोरेशन, टॉलरेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, और कम्युनिटी से जोड़ के रखें।
जो ऐसा करिकुलम हो जो बच्चों को कम्युनिटी से जोड़ के रखे, ताकि एक मतलब बेसिकली उनको एक कम्युनिटी का आउटलुक मिल पाए कि मेरी कम्युनिटी कैसी है, यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, हम देखो कितने अच्छे से साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये सही चीजें डेवलप हो। सेलिब्रेटिंग ऑल द मेजर रिलीजियस फेस्टिवल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, जो स्कूल है बेसिकली वहां पे बेसिकली क्या हो, जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं ना उन सबको मनाया जाए, अगर मनाया भी ना जाए तो उनके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए, उन रिलीजन फेस्टिवल के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चों के अंदर ये हो कि हर तरह के रिलीजन के बारे में उनको पता हो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप होगा। रोल ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर का क्या रोल होगा? तो देखो सबसे पहला तो भाई टीचर खुद सेकुलर होना चाहिए, राइट। मतलब हर फिलॉसफी में ये चीज तो है ही कि मतलब पहले तो उस फिलॉसफी, जो टीचर है वो उस फिलॉसफी में बिलीव करे, तो सेकुलर तो होना चाहिए। दूसरा क्या है कि रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बेसिकली वही सेकुलरिज्म की बात आ गई, ठीक है, सेकुलरिज्म सोशलिज्म की बात आ गई, ठीक है। ब्रिंग कम्युनिटी क्लोजर टू स्कूल, ये चीज अभी मैंने पिछले एम्स करिकुलम में बेसिकली डिस्कस कर ली कि ऐसा हो कि जो कम्युनिटी और जो बच्चे हैं ना एक मतलब क्लोज आए, ठीक है, ताकि समझ पाए, जो बच्चे हैं वो अपनी कम्युनिटी को समझ पाए, ठीक है ना। ब्रिज कर पाए फेथ को, फेथ का जो गैप है ना, फेथ का जो गैप है, मतलब जो बच्चों के में जो गैप है कि सपोज करो एक बच्चा मुस्लिम है, एक बच्चा सिख है, ठीक है, तो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है वो, तो रिस्पेक्ट कहां से करेंगे? तो उस जो गैप उसको ब्रिज करे, बच्चों को बताए हर रिलीजन के बारे में, ठीक है। एंकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है मतलब और लोगों के साथ वो मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगेन वही कोलैबोरेटिव लर्निंग, अगेन वही सारी चीजें, ठीक है। या क्या पता मतलब जो एक्टिविटीज है वो किसी रिलीजियस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन में रखी गई हैं, तो उससे भी वो चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। स्किट वगैरह है, सपोज कोई रिलीजन के रिलेटेड कोई स्टोरी की कोई स्किट है ना, आप उसको ड्रामा प्ले कर रहे हो, तो वो सारी चीजें, स्पीच हो गई, आप किसी रिलीजन के बारे में बता रहे हो, तो इन सब से क्या होगा, बेसिकली अवेयरनेस बढ़ेगी रिलीजन के बारे में, ठीक है ना। जब रिलीजन को समझोगे तो आपके अंदर अपने आप अल्टीमेटली रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक। सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑल रिलीजियस लीडर्स एंड इंस्ट्रक्ट ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन, जितने भी रिलीजियस मतलब जो इंडिया के जो लीडर्स हैं अलग अलग रिलीजन के हैं ना वो, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करो, ताकि उनको ये समझ में आए कि देखो हर रिलीजन से ग्रेट लीडर्स निकलते हैं, मतलब हर रिलीजन अच्छा है, ठीक। सॉरी। मेथड कैसा हो, तो को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, अगर सिंपल सी चीजें हैं। मोर डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन इन क्लासरूम, है ना, बच्चे जब आपस में डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो व्यूज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, ठीक है, और आप दूसरे की व्यू को समझोगे वगैरह वगैरह। फोकसिंग ऑन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, इनकलकेट सेकुलर वैल्यूज, जो इनडायरेक्ट में सिर्फ किताबों के थ्रू मत पढ़ाओ, ठीक है ना, बिहेवियर में चेंज लाओ, अपना बिहेवियर ऐसा दिखाओ कि एक टीचर है, सपोज कर लो वो क्या दिखा रहा है कि भाई वो सपोज कर लो कि वो एक स्किट करवा रहा है ना, एक स्किट ऐसे उसमें कराई जिसमें क्या उसने दिखाया कि कई सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो एक साथ काम करके कोई बुरे क्रिमिनल को हरा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के अंदर सेकुलर फीलिंग आएगी, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे यूज हो, ठीक। अब स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही वाली चीज आ गई कि सारे रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करे स्कूल, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करे, ठीक है, जितने भी नेशनल डेज हैं उनको सेलिब्रेट करे, ताकि बच्चों को हर चीज के बारे में पता लगे, ठीक है, सारे रिलीजन के बारे में पता लगे, ठीक है। साइंस टीचिंग पे फोकस करे, क्यों? अगेन रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग आएगी तो आप चीजों को समझना सीखोगे, ठीक है ना, आप ब्लाइंड फेथ नहीं करोगे चीजों में, ठीक है, जो डॉगमा पहले चले आ रहे हैं उसमें से बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। क्रिएटिंग रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज टू अप्रिशिएट अदर्स फीलिंग एंड बिलीव, ठीक है ना, मतलब बेसिकली सपोज कर लो कि ऐसा है कि आपने क्या किया, आपने एक मुस्लिम लड़के से क्या किया, एक मुस्लिम लड़के से बाइबल के ऊपर या उसके रिलीजन के ऊपर क्या किया, स्पीच करवा दी, ठीक है, या ऐसे कुछ भी आप करवा, तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो दूसरा बच्चा है जो स्पीच दे रहा है, तो जब वो स्पीच कैसे देगा, जब वो उस रिलीजन को स्टडी करेगा ना, उसके बारे में स्पीच बनाएगा ना, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ताकि वो दूसरे की जो मतलब दूसरे जो रिलीजन है, ठीक है ना, उसके बिलीव जो है, ठीक है, उसको समझ पाए, उसको अप्रिशिएट कर पाए, क्योंकि जब आप रिलीजन के बारे में पढ़ोगे तो कोई भी रिलीजन बुरा तो होता नहीं है, सब में अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस जानोगे, ठीक है ना, आप उसका फिर अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। ऐसा एटमॉस्फेयर हो स्कूल में जहां पे म्यूचुअल टॉलरेंस और कोऑपरेशन है, जाहिर सी बात, इस चीज को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करे स्कूल, ठीक है ना, जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है,
और उनका जो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट वो भी सेक्युलरिस्ट पे हो। आप ऐसा ना करो कि आप अपने क्या कहते हैं स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम टीचर्स को रख रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं, आपको हर हर क्या कहते हैं हर रिलीजन के टीचर्स को रखना है, ताकि उससे भी क्या होगा, उससे भी एक डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस एटमॉस्फेयर डेवलप होगा ना। बच्चे देखेंगे कि हाँ भाई हमारे पास हर रिलीजन के टीचर्स हैं, ठीक है ना, तो वो सबकी इज्जत जब करेंगे तो अल्टीमेटली रिलीजन की भी इज्जत करते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी बात हमारी सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म की। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी आपका डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और अगेन हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होंगी, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।